बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज में से चंद एक रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में भी हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमें बायोलॉजी के रिलेशनशिप जो हैं दूसरी साइंसेज के साथ वो हेल्प करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस को अंडरस्टैंड करने में, और जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उनको स्टडी करने में। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास सबसे पहला रिलेशनशिप है वो बायोस्टैटिस्टिक्स है। ये बायोस्टैटिस्टिक्स जो है, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में उस डाटा को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड होता है। इट डील्स with the principle of statistics to analyze and interpret the data related to the living organisms। इसके अलावा हमें बायोस्टैटिस्टिक्स किस चीज में हेल्प करती है? ठीक है कि इट हेल्प्स या इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेडिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। तो इसको हम लिखेंगे कि किस तरह से ये हमें हेल्प करती है कि इट डील्स with the principle of biostatistics, principles of biostatistics, ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, टू एनालाइज करने में, ठीक है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा related to living organisms, related टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उस डाटा को एनालाइज करने में और इंटरप्रेट करने में हमें बायोस्टैटिस्टिक हेल्प करती है जो डाटा रिलेटेड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स हमें क्या हेल्प करती है? इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, ठीक है, कि एक बहुत मुफीद रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल किसमें जी? इन मेडिकल रिसर्च के अंदर, मेडिकल रिसर्च, ठीक है, और किस चीज में हेल्प करती है? ठीक है, हेल्थ केयर में, और किस चीज में? हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। इन फील्ड्स में भी हमें बायोस्टैटिस्टिक जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने ये डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायो और टेक्नोलॉजी मतलब इसमें हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं या उनके कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं और उनसे ऐसी चीजें बनाते हैं जो इंसानों के लिए फायदेमंद हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद होती हैं। ठीक है, इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट डील्स with the use of living organisms, कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं और देयर कंपोनेंट्स या उनके कुछ हिस्सों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस मकसद के लिए टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेसेस, कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं या ऐसे प्रोसेसेस बनाते हैं, प्रोडक्ट्स आर प्रोसेसेस, ठीक है, जो बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए? फॉर वेरियस फील्ड्स, ठीक है, कि बहुत सारी फील्ड्स में जो कि हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिस ब्रांच में हम ये कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो हमने कहा कि वेरियस फील्ड्स, इनमें से कौन कौन सी फील्ड्स इधर इंक्लूड हो सकती हैं? इसमें हमारे पास एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर है कि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो और इसके अलावा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन सारे काम करने में हमें जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के फायदे के लिए हम ये सारे काम कर रहे होते हैं कि एग्रीकल्चर की फील्ड में आप इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ केयर में और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। मिसाल के तौर पे जिस तरह से क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं
वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन तैयार करते हैं और उस इंसुलिन को हम इस्तेमाल करते हैं डायबिटिक पेशेंट की ट्रीटमेंट में, कि हमने एक बैक्टीरिया जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको इस्तेमाल किया और उसकी मदद से एक प्रोडक्ट बनाया जो कि हमारे पास क्या है, इंसुलिन, और उसको फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए जो कि खुद भी एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया और प्रोडक्ट बनाया लिविंग ऑर्गेनिज्म के फायदे के लिए। तो जिसमें हम ये काम कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है जी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है जी बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इट डील्स with the study of living organisms, with the study of living organisms from economical point of view, organisms from economical point of view। हम economical point of view से organisms की स्टडी इसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम करते क्या है कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंटिस्ट किसमें, जो मतलब बायो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं, जो इसको स्टडी कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो कॉस्ट और प्रॉफिट जो है उसको देखते हैं बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स की। जो भी हम बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी प्रॉफिट कितनी है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं किस चीज को जी, द कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, क्योंकि हम पैसे के हिसाब से इसमें स्टडी कर रहे होते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, के जो भी हम बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है उसकी कॉस्ट कितनी है और उससे हमें फायदा कितना हुआ है या कितना फायदा होगा। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं कि किस तरह से हमारा बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट हो सकता है, कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन of new varieties of plants or crops। ठीक है, कि हमने किस तरह की क्रॉप्स उगानी है या किस तरह के प्लांट्स उगाने हैं। देखिए ना, जब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी इतनी कॉस्ट आई है और इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम वो वाली फसल लगाएंगे, हम वो वाले पौधे लगाएंगे जो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देंगे। तो इसमें जो जिसमें ये सारा कुछ काम किया जा रहा होता है वो हमारे पास है जी बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया बायो स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है, और बायो इकोनॉमिक्स को, और इसके अलावा हमने स्टडी किया बायो टेक्नोलॉजी को। तो ये हमारे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी थी विद अदर साइंसेस वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।